हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी किड्स राखी शेयर कर रही हूँ, जो कि है एलिफेंट राखी। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। आप इसे आसानी से बना सकती हैं। राखी का त्यौहार आ रहा है। आप बाज़ार से अपने बच्चों के लिए राखी खरीदती होंगी। बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही प्यारी राखी है। जब आप उसको ये पहनाएंगी तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इस राखी को आज एक साथ बनाना शुरू करें। इस राखी को बनाने के लिए हमें चाहिए किसी भी कलर का वूल। साथ में चाहिए हमें एक क्रोशिया। ये मैंने 2.5 mm की क्रोशिया ली है। हमें चाहिए एक सुई धागा, 2 बीड्स, कोई भी बीड्स आप ले सकती हैं, किसी भी रंग के ले सकती हैं, और साथ में ये 2 आइज़ चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस राखी को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम एलिफेंट राखी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम एक मैजिक रिंग। ये इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन से इसको फिक्स करेंगे, एक चेन से इसको फिक्स करेंगे, एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसके बाद इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनानी तो आपको आती ही है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। 5 6 7 8 15 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब ये मैजिक रिंग का जो धागा है, इसको पकड़ के हम खींच लेंगे, रिंग छोटी हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे पहली हमने डबल क्रोशिया बनाई है, वहाँ पर क्रोशिया डाल करके एक स्लिप स्टिच बना करके इसको जोड़ लेंगे। ये इस तरह से एक सर्किल बन जाएगा। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है सेकंड राउंड। 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर इसी चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये हो गई 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर अगली चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास पहले 15 डबल क्रोशिया थी और अब हमारे पास हो जाएंगी 30 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम सेकेंड राउंड में लास्ट तक पहुँच चुके हैं। ये आखिरी स्टिच है, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक स्टिच में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है, वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को नीडल की हेल्प से पीछे की ओर हाइड कर लेंगे। इस तरह से लेकर के इन दोनों धागों को पीछे की ओर हाइड कर लेंगे। और बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। इधर भी इस धागे को हम इसी तरह से हाइड कर लेंगे। ये हमारा फेस के लिए सर्किल तैयार हो गया है। अब हम इसके 2 ईयर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, उसी तरह से पीछे वाले धागे को क्रोशिया पर ले लेंगे और इसके बाद एक चेन इसको फिक्स करने के लिए बनाएंगे और एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर रिंग में 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो धागा है रिंग का, इसको पकड़ करके हम खींच लेंगे। रिंग छोटी हो जाएगी और इसको हम हाफ सर्कल बनाएंगे, पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे ये। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसी सेम स्टिच में जहाँ हमने 2 चेन बनाई हैं, इसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन से हो गई, एक इस तरह से हो गई। इसके बाद वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जो थर्ड स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने कैसे बनाया, 2 डबल क्रोशिया एक में बनाया, 2 डबल क्रोशिया एक में बनाया और तीसरे में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हमको बनाना है। हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले फर्स्ट स्टिच में, फिर इसके बाद जो सेकंड स्टिच होगी उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो इसके बाद थर्ड स्टिच होगी इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से करेंगे 2 डबल क्रोशिया पहली स्टिच में, दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और तीसरी स्टिच में एक डबल क्रोशिया। लास्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर लेंगे। फिर इस धागे को पीछे हाइड कर देंगे। यहाँ पर एक ईयर मैंने अभी बनाया है और एक ईयर पहले से ही बना रखा था। इस तरह से मेरे दोनों ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बनाएंगे ट्रंक। ट्रंक बनाने के लिए हम एक पहले स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे इसमें 15 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। पहली वाली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बनाएंगे हम स्लिप स्टिच। ये जो हमने एक स्टिच में बनाया है, एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। पहले हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर इसी में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्टिच पर, ये जो अगली स्टिच है यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। ये हो गई एक हाफ डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया। अब इसके बाद वाली में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना चुके हैं 2 डबल क्रोशिया, अब हम दूसरी बार 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बना रहे हैं। इसके बाद तीसरी स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। 3 स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब इसके बाद अगली स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद वाली स्टिच में भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 6 स्टिच में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। 2 बार बना चुके हैं। ये हो गई तीसरी बार एक डबल क्रोशिया, ये हो गई चौथी बार एक डबल क्रोशिया, ये हो गई 5वीं बार एक डबल क्रोशिया। ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसके बाद ये 6ठी डबल क्रोशिया, अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया,
लास्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच। इस तरह से करने के बाद एक चेन लेकर के हम धागा कट कर लेंगे। दोनों धागों को पकड़ के मैंने एक गांठ लगा दी है। अब इन दोनों धागों को पीछे की ओर नीडल या क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर देंगे। यहाँ पर ये ट्रंक तैयार हो गई है। अब इसमें पीछे की तरफ फेविकॉल लगा लेंगे इस तरह से, थोड़ा इसको थिकनेस देने के लिए। ये इस तरह से फेविकॉल लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। तब तक क्या करेंगे कि ये बॉन्ड 7000 है, इसको लेकर के ये जो हमारे ईयर हैं इनमें इस साइड में लगा लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से चिपका देंगे। फिर दूसरी साइड में भी इसी तरह से इसको इस तरह से चिपका देंगे। दोनों तरफ इस तरह से इसको चिपका देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ ईयर को चिपका दिया है। अब ये बीचों बीच में यहाँ से ये इस तरह से बॉन्ड लगाएंगे सीधी सीधी धारी में, और ये जो हमने ट्रंक लिया है इसको इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। अब दोनों साइड में दोनों आई चिपका देंगे। ये हमारा एलिफेंट बन करके तैयार हो गया है। अब डोरी के लिए अपने अनुसार 2 बराबर के वूल ले लेंगे। डोरी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ये 8 चेन गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वीं वाली चेन में इसको इस तरह से डोरी को डाल देंगे। डोरी में से इस धागे को खींच लेंगे, दूसरी ओर भी इसी तरह से डोरी लगा लेंगे। अब इसमें दोनों ओर एक एक बीड्स डाल देंगे। इस तरह से बीज डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। ये हमारी एलिफेंट राखी तैयार है। मुझको तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई राखी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।